मेरा भी ई कॉमर्स से हम भैया फुटी कौड़ी नहीं कमाते, हम तो लॉस में ही चल रहे हैं। और जो हमारा पैसा है वो मुझे सब यूट्यूब ही दे रहा है। जो भी मैंने 50 लाख के ऊपर खर्चा किया वो भी यूट्यूब दे रहा है। फार्म हाउस का प्रॉपर्टी अभी नई एक रिसेंटली और एक प्रॉपर्टी ली, वो भी यूट्यूब के बदौलत ली। भी फार्म हाउस का काम करा, उसमें भी लाखों रुपए जा रहे हैं, तो भैया वो भी यूट्यूब के ही जा रहे हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। भैया अभी है ना, मैं बहुत ही घाई में हूँ। मतलब मेरे को है ना, एक तो टाइम है नहीं, यहाँ पे चल रही है सभी लेबल की कटिंग चल रही है। देख लो, सभी लेबल को प्रिंट कर लिया और उसको कटिंग चल रही है। इसके बाद है ना सभी लेबल को पैकिंग करने के लिए ले लेंगे। लेकिन अभी है ना मेरे को बहुत ही घाई हो चुकी है, क्योंकि मेरे को जाना है फार्म हाउस पे, क्योंकि उसका सामान जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सामान, जो मतलब तार वार हो गई, लाइट हो गई, वो लेके जाना है। और वहाँ से इलेक्ट्रिशियन को भी वहाँ पे लेके जाना है मेरे को, क्योंकि ना वहाँ पे अपना ना पीओपी का काम हो चुका है। अभी अंदर से कंसिल लाइट का जो वायरिंग है ना, वो सब घुमानी है। तो चलो फटाफट निकलते, ऑलरेडी लेट हो चुका है। इलेक्ट्रिशियन के भी 2 बार कॉल आ चुके, तो यहाँ से फटाफट निकलते, सामान लेते और फिर जाते वहाँ पे। बाद में आने के बाद सभी बातें अपन डिस्कस करेंगे डिटेल। चलो गाइस, अभी ना आते आते लाइट वाले के पास गया और वहाँ पे ऑर्डर देख के आया कि इतना इतना सामान लगा चाहिए भाई, निकाल के रखो। उसने बोला 20-25 मिनट लगेगा, तो बोला भाई आ जाता हूँ घर पे कार तो लेनी है। तो फटाफट कार लेते, और रास्ते में आते आते भैया एक रेड बुल ले ली, क्योंकि कल रात को ना, मतलब कल रात को सोया ही नहीं। मतलब सीधा आज सुबह 8 बजे सोया और सुबह 10 बजे उठा। मतलब सिर्फ 2 घंटे की नींद। कल रात को काम भी चल रहा था, जिसके चक्कर में नींद हुई ही नहीं। और बाद में भैया 4-5 बज गए, तभी बात नींद आई नहीं। तो फिर क्या, ऐसे ही काम करता रहा 8 बज चुके, और तभी जाके मेरे आँख बंद होने लगे। तो भैया खाली 2 घंटे की नींद आई है, और अभी रास्ते में गाड़ी भी चलानी है। तो नींद इतनी आ रही है ना अभी मेरे को, मतलब अभी अगर सो गया ना तो भैया 3-4 घंटा तो उठूंगा भी नहीं। तो फटाफट रेड बुल पी लेता हूँ, फिर यहाँ से जाएंगे सीधा शॉप पे, और वहाँ से सामान ले लेंगे लाइट का, फिर जाएंगे फार्म हाउस पे। चलो गाइस, अब यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखो भैया, सामान देखो कितना सारा लाया है। ये सब लाया है, साथ में ये पाइप भी हो गए। अब यहाँ पे चल रही है अपनी इलेक्ट्रिशियन का जितना भी काम है ना। अब यहाँ पे देखो कि पीओपी का काम चल रहा है पूरी तरह से। बाकी वॉल है ना, उसके ऊपर भी पीओपी पूरी तरह से हो गया है। मतलब अभी और 20 से 25 दिन लगेंगे पूरा फाइनल टच होने में, क्योंकि जैसे अभी ऊपर इलेक्ट्रिशियन का काम हो जाएगा, फिर बाहर नीचे पीओपी शीट लगेगी, जो जिप्सन की शीट्स आती है वो लगेगी। उसके बाद टाइल, मतलब फ्लोरिंग का काम स्टार्ट होगा। किचन का तो काम स्टार्ट हो गया है, मतलब जो अंदर अपना, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखोगे तो भैया, ये है एक कॉमन हमने बनाया है, टॉयलेट और बाथरूम दोनों एक ही बनाया हुआ है। तो वहाँ पे अपना कमोड लगने वाला है, तो उसकी लाइन हो गई है। जो प्लम्बिंग का काम है वो हो गया है। यहाँ पे प्लास्टर विस्टर प्लम्बिंग का यहाँ पे आने वाला है। ये शॉवर, यहाँ पे मिक्सर का कनेक्शन आ गया है, यहाँ पे बेसिन का कनेक्शन आ गया है। साथ में ना बाहर टंकी का भी काम हो चुका है, दिखा देता हूँ भाई आपको वो भी। ये देखो, अपने घर के पीछे ही है ना, ये पूरा ब्रैकेट बनाया हुआ है, और इसके ऊपर आने वाला है अपना 2000 लीटर का जो टंकी है वो आएगा इसके ऊपर। अब सिर्फ 20-25 दिन रुको, 25 दिन होने के बाद फिर आपको मैं पूरा डिटेल में वीडियो दूंगा कि फाइनल लुक कैसे होने वाला है। चलो गाइस, अभी वहाँ से निकल गया हूँ। लगभग बात करूँ टाइम की तो 2 बजे, और अभी तक मैं वेयर हाउस में पहुँचा ही नहीं। और 1-2:30 बजे अपना एक पेस्ट कंट्रोल के लिए आने वाला एक बंदा, तो उससे पहले पहुँचना है। लेकिन लगता नहीं है पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी खाना भी खाना है। वो खाना खाने के बाद फिर निकलूँगा। चलो भाई, अभी आ गए वो अपने वेयर हाउस पे, और यहाँ पे ई कॉम वाले भाई आ गए, तो उनके पार्सल डिस्पैचिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। देख लो भाई, सब कुछ रिटर्न आए, तो उन रिटर्न को एक्सेप्ट करना है। साथ में यहाँ पे मैनिफेस्ट के ऊपर साइन लेनी है। और रही बात पार्सल की, तो ये देख लो भैया, यहाँ पे एक गोनी भर के पार्सल सभी डिस्पैच कर दिए ई कॉम एक्सप्रेस के। अब ना साथ में यहाँ पे देखोगे तो भैया, यहाँ पे एक्सप्रेस भी के पार्सल है, जो कि अभी तक शिप हुए नहीं है। तो वो भी जैसे आ जाएगा तो ये भी अपन शिफ्ट कर देंगे। साथ में डिलीवरी वाले भी बचे, मतलब आप सबसे पहले जो है ना, वो ई कॉम वाले भाई आए। अभी ना गाइस, नींद इतनी आ रही थी ना कि भैया कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो 2 घंटा मस्त सो लिया, और बाद में जब यहाँ तक आया तो भैया आज के हमारे जितने भी पार्सल थे, जो मैंने आपको बोला था ना कि डिलीवरी एक्सप्रेस भी, वो आए नहीं थे, तो उन्होंने भी वो पार्सल सब लेके गए। आज का पूरे टास्क कंप्लीट हो गए, सभी पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो गए। अभी हम बात करने वाले थोड़े ई कॉमर्स रिलेटेड। तो अभी आपने जो जो कमेंट करी है ना मेरे वीडियो के नीचे, उसे मैं आंसर करने वाला हूँ लाइव इस वीडियो में। तो चलो फटाफट कमेंट देख लेते हैं किसने क्या क्या कमेंट करी है। चलो गाइज, हमारी एक गुड न्यूज़ वाली एक वीडियो थी, उससे एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक भाई है, उनका सवाल है वर्कशॉप कब होगी।
अब गाइस जिनको भी पता नहीं है ना, तो मैंने मेरे एक पिछली वाली जो गुड न्यूज़ वाली वीडियो थी उसमें मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि हम जस्ट मतलब जल्द ही वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले, ऑनलाइन वर्कशॉप होगी। उसमें 0 to 1 मतलब जो ना एक ई कॉमर्स सेलर को नॉलेज की जरूरत है, पूरा ई कॉमर्स उनको अपन समझाने वाले, और साथ में सिर्फ ई कॉमर्स नहीं तो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर भी बात करने वाले कि आप ई कॉमर्स बिजनेस में खुद का ब्रांड कैसे बना सकते हो। तो सारी चीजें अपन उसमें एक वर्कशॉप में कवर करने वाले। अब उसकी यहाँ पे तैयारी चल रही है, बहुत सारी चीजें रहती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिले भी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप सभी को ई कॉमर्स में अच्छे से सिखा सको। इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन प्लानिंग यही है कि इस मंथ अप्रैल मंथ के एंड तक लॉन्च करने वाले हम, मतलब तब तक अपना क्लास चालू हो जाएगा वर्कशॉप। चलो अगला सवाल जो है वो हमारे आज वाली वीडियो से, तो यहाँ पे हर्ष करके भाई है, उनका सवाल है कैन आई शिप ऑन मीशो विदाउट मीशो ब्रांडेड पैकेजिंग एंड नॉर्मल विदाउट शिपिंग लेबल। तो हाँ भाई, आप नॉर्मल जो पॉलीथीन रहती है व्हाइट वाली, वो उससे भी आप अपने पार्सल को शिप कर सकते हो। सिर्फ दिक्कत ये रहती है ना कि अगर आप मीशो के ऊपर काम करते हो और व्हाइट पैकेजिंग में बेचते हो ना माल, मतलब ब्रांडेड पैकेजिंग यूज नहीं करते हो, तो आपको क्लेम रेस करने में दिक्कत आ सकती है। आप क्लेम रेस करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, यही इश्यू है, बाकी कोई नहीं, आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ना बिजनेस नया है, अगर आपने मतलब अभी तक ग्रो हुआ नहीं है, अभी आपको डेली बेसिस पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आते नहीं, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आप व्हाइट पॉलीथीन यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि भैया 2-4 तो ऑर्डर्स आएंगे और 2-4 में तो ना ही इतना कुछ रिटर्न आने वाला है। जैसे थोड़ा ऑर्डर का फ्लो बढ़ेगा तब आपको मैंडेटरी तरीके से आपको ना शिपिंग लेबल और ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करनी पड़ेगी। जो बारकोड वाले शिपिंग लेबल रहते हैं वो यूज करने पड़ेंगे, साथ में मीशो के रिकमेंडेड ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करनी पड़ेगी। गाइस अगला वाला सवाल लेते हैं। यहाँ पे घनश्याम यादव, नाम याद रखना भैया, घनश्याम यादव। अब इस भाई साहब ने क्या कमेंट लिखा है देखो, अगर आप ई कॉमर्स का धंधा इतना ज्यादा चलता है तो ये यूट्यूब पे ज्ञान फैलने नहीं आते। मतलब ना भाई सलाम है तेरी सोच को। मतलब ना जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत, वो भी यूट्यूब पे है, यूट्यूबर है, पॉडकास्ट कंडक्ट करते हैं भाई, तो वो भी भैया उनका जीरोधा भी तो लॉस में चल रहा है, हजारों करोड़ का लॉस कर रहे हैं, और भैया पैसा जो कमा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कमा रहे हैं। जो अपने लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं भैया, यूट्यूब पैसा दे रहा है। यही तेरी सोच है ना। अब मेरा भी ई कॉमर्स से हम भैया फुटी कौड़ी नहीं कमाते, हम तो लॉस में ही चल रहे हैं, और जो हमारा पैसा है वो मुझे सब यूट्यूब ही दे रहा है। जो भी मैंने 50 लाख के ऊपर खर्चा किया वो भी यूट्यूब दे रहा है। फार्म हाउस का प्रॉपर्टी अभी नई एक रिसेंटली और एक प्रॉपर्टी ली, वो भी यूट्यूब के बदौलत ली। भी फार्म हाउस का काम करा, उसमें भी लाखों रुपए जा रहे हैं, तो भैया वो भी यूट्यूब के ही जा रहे हैं। यही तेरी सोच, और तेरी तुम जैसे लोगों की सोच ऐसी रहती है ना कि भैया पैर की मोच और दिमाग की नेगेटिव सोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अरे भाई साहब, ज्ञान फैलने से पहले ना तुम्हें एक बात भैया सोचनी चाहिए थी कि मेरा चैनल जो है ना वो मिलियन वाला नहीं है, 30-35 हजार सब्सक्राइबर वाला है, बहुत ही छोटा है। और इतने छोटे से चैनल से ना कोई लाखों रुपए की प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाएगा, इतनी इनकम नहीं होती भाई। और यूट्यूब तो भला मैं हाल ही में करने लगा हूँ, इससे पहले पिछले 3 साल से देख ले भैया उठा के मेरे यूट्यूब पे, पिछले 3 साल से ना मैं ई कॉमर्स कर रहा था, और ई कॉमर्स की बदौलत आज जो भी हो वो भैया यूट्यूब जो है ना वो तो मैंने शौक के लिए बनाया, क्योंकि आप सबका प्यार जो मिलता है, आप सब लोग मिलने के लिए आते हैं भैया, इतने सारी वीडियो को लाइक करते हो, व्यूज आते हैं, तो उसके कारण यूट्यूब बनाया। और एक दूसरा एक रीजन है कि ये एक सेकंड रेवेन्यू ऑफ सोर्स बन सकता है, इसके लिहाज से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, लेकिन यह ई कॉमर्स के टक्कर में कभी भी नहीं आएगा, अगल बगल में भी नहीं आ सकता, क्योंकि यह बहुत ही छोटा चैनल है। वो बात अलग हो गई कि भैया ये मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल हो गया तो अच्छी खासी लाखों में इनकम हो सकती है, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, वो कब होगी कभी होगी पता नहीं। अभी पिछले 1-1.5 साल से तो मेहनत कर रहा हूँ, 1 लाख सब्सक्राइबर भी टच हुए नहीं। तो यही तो चीज है ना भैया, ज्ञान वाली चीजें जो रहती है वो लोगों को बहुत ही कम पसंद आती है। बाकी हवाबाजी रहती है भाई, इधर घूम रहा वो फिरता, उसमें व्यू दबा के आते हैं, वो सब लोगों को देखने के लिए मजा आता है। प्रैंक हो गया या नॉर्मल व्लॉगिंग हो गई, लेकिन एजुकेशन की बात आ गई ना तो भैया उसमें दिक्कत होती है। तो कोई नहीं, अपने को जो पसंद है वो अपन शेयर करेंगे इस चैनल पे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो भैया हमसे जुड़ने वाले। बाकी टाइम पास वाले लोग नहीं जुड़े तो भी अपने को कोई गम नहीं है।